प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसका 5वीं वचन। सब लोग अपना बाइबल को निकाले, सब लोग बच्चे से लेकर बड़े तक, सब लोग आगे के कुछ मिनट्स हमारे सामने हैं, हम मिलके निकालेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसका 5 वचन में ऐसे लिखा है, सो छेद रख कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर, और यदि तू मन फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवार को उस स्थान से हटा दूंगा। वन मोर टाइम, सो छेद कर तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर, और यदि तू मन ना फिराएगे तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवार को उस स्थान से हटाऊंगा। इस वचन हम सब ने पढ़ा हुआ एक वचन है। प्रकाशित वाक्य इस पुस्तक यूहन्ना ने पत्मोस की एक ग्रीक द्वीप में जब बंदी होके भेजा गया, उस अंधेरे उस जगह में यूहन्ना ने लिखा हुआ वचन है प्रकाशित वाक्य। कहीं ना कहीं हमने इसको पढ़ा है। उधर रहने के समय पर अकेलापन में उस द्वीप में अंधेरे में रहने के टाइम पर स्वर्ग की एक दर्शन क्या कौन पा रही है? यूहन्ना पा रही है। और परमेश्वर ने 7 कलीसियाओं के लिए एक संदेश किसको दे रही है? यूहन्ना को दे रही है। एक एक कलीसिया, जो कलीसिया उस समय था, उस कलीसियाओं के लिए परमेश्वर की दास को खुदा ने एक दर्शन दे रही है। वो दर्शन को प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में यूहन्ना उस मुश्किलाहट में लिख रही है। पहला कलीसिया है रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 5, उसका पहला वचन से एफेसस की कलीसिया के ऊपर। आप ऐसे सोच रहे होगा एफेसस की कलीसिया को लिखा है तो आज सिटी रिवाइवल चर्च ने तो इस लाइफ में सुनने वाला हमारे जीवन के साथ इसका क्या मिलावट है, क्या है कनेक्शन, क्या है? परमेश्वर आज भी अपनी वचन में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक लिखा हुआ एक एक सेंटेंस हमारे जीवन के लिए, कितना लोग विश्वास करते हैं इस परमेश्वर की वचन में लिखा हुआ एक एक सेंटेंस मेरी जीवन की कहानी है। आमीन। इधर एफेसस की कलीसिया की कुछ भलाई की वाक्य, उसका पहला वचन से 5 वचन तक यूहन्ना को परमेश्वर दिखा रही है कुछ बहुत अच्छी बात एफेसस की कलीसिया के बारे में परमेश्वर ने बोला। लेकिन परमेश्वर उसकी 5th वचन में लिखा, सो छेद कर तू कहां से गिरा है, रिमेंबर देयरफॉर फ्रॉम वेयर यू आर फॉलन। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर कुछ बातों को याद करने के लिए कलीसिया को बता रही है। इधर बैठा हुआ मेरे से लेकर इधर बैठा हुआ एक एक जन को खुदा क्या बोल रहे हैं? कुछ बात है जो परमेश्वर ने पहले बोला है, समय के अनुसार हमने बोल चुका है। खुदा याद दिला रहे, रिमेंबर फ्रॉम वेयर यू आर फॉलन। इसका मतलब क्या है? कुछ याद करने के लिए परमेश्वर बोल रहे हैं तो कुछ चीज है समय के अनुसार हम भूल गया है, राइट? किसको हम याद करने के लिए बोलते हैं? कुछ चीज है जो भूलने का संभावना है, चांसेस है। परमेश्वर बोल रहे समय बीतने के समय पर जब हमारे जीवन में भलाई के काम होने के टाइम पर देयर इज ए पॉसिबिलिटी, करेगा करके नहीं परमेश्वर बोल रहे, चांस है भूलने का। इसलिए परमेश्वर बोल रहे हैं याद कर, स्मरण कर। कलीसिया स्मरण कर, परमेश्वर ने चला के लेकर आए हुआ रास्ताओं को स्मरण कर। हालेलुया। शून्यता से उठाया हुआ परमेश्वर की हाथों को स्मरण कर। निंदा को मिटाया हुआ परमेश्वर की हाथों को स्मरण कर। शून्यता से उठाया हुआ परमेश्वर की उस हाथ को स्मरण कर। कुछ बातों को हम स्मरण करेगा तो क्या फायदा है पता है? हम भूलने का संभावना कम होती है। जो इंसान पुरानी बातों को याद करती है ना, स्मरण करेगा, उसके अंदर परमेश्वर हमेशा उस व्यक्ति को आंखों में आंसुओं के साथ रखती है, दीन होके रखती है। लेकिन जब परमेश्वर की वचन क्या है? एक प्रैक्टिकल बुक है, एक खुदा की वाणी है।
परमेश्वर की वचन जब पढ़ने के टाइम पर एक प्रैक्टिकल तरीका में परमेश्वर को भूलने का कुछ सिचुएशन भी इस बाइबल में लिखा है। क्या आप लोग बोल सकते कौन सा समय पर खुदा को भूलने का चांस है? क्या कोई बोल सकती है? परमेश्वर की वचन पढ़ने के टाइम पर अलग अलग लोगों को, बच्चों से लेकर जवानों से लेकर बुजुर्ग से लेकर बूढ़े से लेकर हर एज के ग्रुप के लोगों को परमेश्वर को स्मरण करने के लिए परमेश्वर ने बोला है। लेकिन एक पर्टिकुलर कैटेगरी को खुदा ने उंगली लगा के भी कुछ बोला है। क्या है? सबोपदेशक उसकी 12 अध्याय उसका पहला वचन में क्या लिखा? जवान तो बिना देखे बोलने वाला वचन होना है। क्या लिखा है? जो से बोल सकती है, हे जवानों। जो से बोले इतना तो हमको बाइबल के बारे में पता है। हे जवानों, अपनी जवानी के समय पर अपने सृजनहार को स्मरण कर, याद कर। रिमेंबर योर क्रिएटर एट योर यंगस्टर लाइफ। इसका मतलब क्या है? जवानों को खास करके परमेश्वर बोलने का मतलब क्या है? जवानी एक उम्र है जिधर हमको कम मेडिसिन लगती है। जवानी एक उम्र है हमको लगती है हम कुछ कर सकती है अपने आप। जवानी एक उम्र है हम थकती नहीं है। जवानी एक उम्र है हमारे अंदर जोश है। कोई मेडिकेशन शुरू नहीं, विदाउट एनीबॉडी सपोर्ट वी कैन स्टैंड एंड वॉक। थोड़ा उम्र होने के बाद सीढ़ी चढ़ने के टाइम पर उसको सपोर्ट लेके चढ़ना है। लेकिन जवानों को साइड में कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन परमेश्वर की वचन जवानों को देख के बोल रहे, हे जवानों, अपनी जवानी के समय पर अपनी सृजन याद को स्मरण कर। देयर इज ए पॉसिबिलिटी। भूलने का हर सिचुएशन हमारे सामने होगा। आज सुबह के समय पर इधर बैठा हुआ मेरी जवान बच्चों से मैं बताना चाहती है, इस जवानी की उम्र खुदा को देख के देख। हालेलुया। आपकी अंधे की राहों में इस परमेश्वर अपना हाथों को पकड़ के चलाएगा। कभी भी सिचुएशन कितना भी बुरे हो जाए, लेकिन इस मालिक को छोड़ के कोई भी काम को आप नहीं करना। फर्स्ट पॉइंट है रिमेंबर, याद रख। हालेलुया। हम जब आस पड़ोस में देखने के समय पर लोगों की एक टेंडेंसी होती है, जब पैसा आएगा, धन आएगा, दौलत आएगा, नाम होगा, कीर्ति होगा, महिमा होगा, पोजीशन होगा, इस परमेश्वर को छोड़कर पहले की बातों को भूलने का एक आदत हमारे बीच में है। लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? इस खूबसूरती 2-4 दिन की जवानी क्या होगा? ये रंग रूप और सब कुछ क्या होगा? मिट जाए। आज के बुजुर्गों को देखकर जवान है ना सोच ले। मेरे को हमेशा डर लगती है जब मैं बुजुर्ग लोगों को देखने के समय पर हमेशा मैं सोचती है, खुदा 10 साल के पहले, 20 साल के पहले, 40 साल के पहले हमारे बुजुर्ग भी हमारे से भी खूबसूरती के साथ, सुंदरता के साथ और मेहनत बन हमसे भी तगड़े होकर 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे काम किया हुआ हमारा बुजुर्ग लोग हमारे बीच में बैठा है। अभी बुजुर्ग सपोर्ट के साथ चलने के टाइम पर जवान अपनी मन में ना सोचे, मेरे मम्मी क्यों इतनी स्लो चल रही है, मेरे पापा क्यों इतने स्लो चल रही है। मैं 12 घंटे काम करके थकती नहीं है, लेकिन मेरे मम्मी 1 घंटे के काम के बाद थकती क्यों। मैं आपको बच्चों को बताना चाहती है, कुछ सालों के पहले आपकी माँ बाप बहुत 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 अपनी शरीर को, पसीना को उठाकर मेहनत करने की वजह से आज हम आनंद को महसूस कर रही हैं। आमीन। हे जवानों, अपनी जवानी के दिन में अपने सृजनहार को, आपको पाला पोषा हुआ किसी को भी भूलना नहीं है। आमीन। हालांकि कितने लोगों को समझ आ रही है मैं क्या बोलना चाहती है। दूसरी बात, इंसान को परमेश्वर से भूलने का एक कारण क्या है पता है? जब अनुग्रह अनएक्सपेक्टेड वे में हमारे जीवन में, हमारे कोई उम्मीद नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने हमारे सोच से परे, मांगने से अधिक
अनुग्रह को हमारे जीवन में देने के समय पर there is a possibility to forget the Lord. क्या ऐसे कोई व्यक्ति बैठा है? हम सब है इधर। कोई पवित्र अति पवित्र लोग नहीं बैठा। हम सब के अंदर कहीं ना कहीं अनुग्रह, एक के पीछे हमारे मांगने से अधिक, सोच से अधिक, हमारे कल्पना से अधिक, हमारे परिवार के अधिक खुदा ने कूट कूट के देने के समय पर हमारे अंदर एक आदत है भूलने का। जब परमेश्वर के वचन पढ़ने के टाइम पे दानियेल की पुस्तक उसके दूसरा अध्याय में पढ़ना नहीं चाहते। दानियेल की पुस्तक उसकी दूसरे अध्याय में नेबुकदनेस्सर राजा अपने शक्ति के साथ, अपनी महिमा के साथ उस समय के सबसे बड़ा अधिकारी, देशों के ऊपर अधिकारी बन रही है। एक दिन ऐसे आ गया, उसकी राज्य में हैंगिंग गार्डन्स भी होते था, लटकने वाला बड़े बड़े उद्यान भी होती थी, बहुत प्राउडी में चलती थी। बगीचा भी होते थे, हैंगिंग वाला बगीचा भी होती थी। इतनी हाईएस्ट पीक ग्लोरी में रहने के समय पर एक दिन नबूकदनेस्सर चलते चलते उसके अंदर एक घमंड की बात आया। वो सोचा मैं अपनी ताकत से, मैं अपनी महिमा से, मैं अपनी बुद्धि से सब कुछ हासिल किया। आज पूरा दुनिया के बीच में मेरे पास कुछ खास है। परमेश्वर ने उस घमंड को क्या कर रही है? तोड़ रही है। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा? आगे का 7 साल एक जंगल में एनिमल के समान घासों को खाकर जानवर के समान उस राजा चल फिरा। क्या उस परमेश्वर आज भी नहीं करती है? परमेश्वर के वचन में सबसे ज्यादा मुझे डराने वाला वचन है, गिरावट की पहले इंसान के अंदर घमंड क्या होती है? पैदा होती है। बाइबल में ऐसे लिखे, बिफोर ए फॉल द ह्यूमन हार्ट इज हॉटी। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर से बोल, खुदा घमंड करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। आज हम खाना खा रही है, चबाने का सामर्थ्य भी इस खुदा ने दिया है। हालेलुया। आज हम चल रहे फिर रही है, हमारे पाँवों में शक्ति है, तो इस मसल को अपने स्थानों में रखा हुआ परमेश्वर खुदा है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन से मैं बताना चाहती है, खुदा ने दिया वो अनुग्रह से अधिक दादा को प्यार करने के लिए कोशिश करें। दान योर गिफ्ट्स, दान योर गिफ्ट्स, लव द गिवर। हालेलुया। दिया हुआ परमेश्वर अनुग्रह की दादा खुदा है। हालेलुया। हम सोचेंगे मेरे पास उससे ज्यादा ही नहीं है। खुदा ने कुछ साल, कुछ सीमित पीरियड के लिए संभालने के लिए हमारे हाथों में कुछ दिया है। हम किसको, कौन सा बातों को देख के अपने आप को घमंड कर सकूं? उसका जब बाइबल पढ़ने के टाइम पर परमेश्वर जितना अधिक उन्नति में लेकर जाने के बाद भी कुछ लोग हैं जो खुदा को स्मरण करके रखा। जब दानियेल की पुस्तक उसका 2 अध्याय 48 वर्षन में राजा को पता चल रहा है दानियेल में कुछ खासियत है। बैबिलोन में एक गुलामी होकर लेकर आया हुआ जवान लड़का है, लेकिन इस जवान में कुछ ना समझौता करने का कुछ आदत है। वो बात परमेश्वर को पसंद आ रही है। दाऊद उस राजा नबूकदनेस्सर को पसंद आ रही है। उसको ऊंचे पदवी में सबके ऊपर राजत्व करने का एक अधिकार दानियेल को दे रही है। लेकिन परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा है, जितना अधिक परमेश्वर राजा ने दानियेल को प्रमोशन दिया, उतना दीन होकर दानियेल ने परमेश्वर के साथ चलने का एक बहुत डिसीजन दिया। एस्तर की पुस्तक उसकी 2 अध्याय में, एस्तर एक ऑर्फन लड़की था। सबको पता, उसके पास माँ बाप नहीं था, उसके एक अंकल था, उसने उसको पाला था। लेकिन राजा की आंखों के सामने उसको जब प्रीति मिल रही है, क्या हो रही है? एक पल में the favor of the Lord taken her into the next level. खुदा की उस फेवर ने एक ऑर्फन गर्ल को क्वीन की पदवी में बिठा रही है। या एस्तर परमेश्वर को भूला उस जगह में? नो।
अपनी पूरी जूइश कम्युनिटी के लिए एक लड़की हिम्मत के साथ खड़े हो रही है। जब हम बाइबल में और जाने के समय पर बहुत सारे लोगों की कहानी है जो परमेश्वर ने अनुग्रह देने के बाद भी हलीम होके खुदा की वचन के अनुसार चला हुआ बहुत सारे लोग हैं। जब हम दूसरा राजा वगैरह पढ़ने के टाइम पर हम देख सकते एक सोलोमन दाऊद की बेटा था। उसकी जीवन की शुरुआत बहुत अच्छा था। एक बार परमेश्वर ने उसके सामने आके बोल रहे, तुझे कौन सा वर चाहिए? शलोमोन बोल रहे, मुझे परखने का आत्मा, बुद्धि देना है। परमेश्वर ने असाधारण रीति से उसको अनुग्रह किया, लेकिन चलते चलते क्या हो गया? अन्य देवी देवती का इन्फ्लुएंस उस व्यक्ति को परमेश्वर से दूर किया। खुदा की मंदिर को बनाने के लिए परमेश्वर ने दाऊद को नहीं इस्तेमाल किया। किसको इस्तेमाल किया? शलोमोन को। लेकिन शुरुआत ग्लोरी में था, महिमा में था, लेकिन उसकी अंत बहुत पैथेटिक था। विश्वासवीर लोगों की उस लिस्ट में भी शलोमोन की नाम आया ही नहीं है। आज सुबह के समय पर मुझे सुनने वाला मेरे प्रिय कलीसिया से डर के साथ मैं पूछना चाहती है, पहले हम बहुत प्रार्थना करने वाला लोग था। छोटे छोटे बात के लिए आंखों में आंसू आती थी। हम फास्ट करने में पीछे नहीं थी। हमको हर चीज में डिपेंडेंसी टुवर्ड्स गॉड था। लेकिन आज का स्टेट क्या है? क्या छोटे छोटे बातों में हम परमेश्वर की संगतियों को दूर कर रही है? परमेश्वर पूछ रही है, दान योर गिफ्ट, लव द गिवर। हालेलुया, हालेलुया। हम सोचेंगे कलीसिया में 15 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट लेट हो गया तो क्या हो गया? चर्च चलने के टाइम पर रोड में भी खड़े हो जाओ, पानी भी पी लो, गेट के बाहर भी खड़े हो जाओ, क्या होते? कुछ नहीं होती। मैं आपको बताना चाहती है, हमारा खुदा इतना नहीं है। Fear the hand of the Lord. आमीन। चाहे दुनिया की कोई भी व्यक्ति हमको देखे ना देखे, उस खुदा की नजरों से डरने का कोशिश करे। हालेलुया। आपको मिलने के लिए परमेश्वर ने इस भवन में पहले से तैयारी के साथ खड़े हो गया है। तो आफ्टर 1 hour you can't come into this presence। कैसे हो सकती है? क्या हम परमेश्वर से बड़ा हो गया? क्या हम परमेश्वर से बड़े हो गए? 1 घंटे के बाद, 1.5 hours के बाद हम सारे पेट भर के खाना के कूल होके कोई बात नहीं, 10 मिनट ही लेट है, 15 मिनट ही लेट है। नो, परमेश्वर क्या बोल रहे? शब्दों से धरती और आसमान को बनाए हुआ मैं इधर आके खड़ा है, तो मेरे हाथों से बनाए हुआ हम भी इधर होना है। छोटे छोटे डिसिप्लिन, छोटे छोटे डिसिप्लिन। बहाना मारने का कोशिश किया है तो हर घड़ी में हमको बहाने के लिए समय मिलेगा, सिचुएशन भी शैतान देगा। लेकिन अब परमेश्वर को बोले, नहीं खुदा, मैं किधर से आज किधर पहुंच गया, हर मौके में तुझे मैं धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। जब तक मुझ में जान है, मैं तेरी स्तुति और तेरी यादगारी में चलूंगा। हालेलुया। हम जल्दी से, बाइबल हमारे सामने बहुत ही कम है, हम जल्दी से परमेश्वर के वचन में एक तीसरी बात, पहली बात मैंने क्या बोला? हे जवान, अपनी जवानी के समय पर सृजनहार को स्मरण कर। जवानी के समय पर खुदा को भूलने का संभावना है। दूसरा है, जब परमेश्वर हमको अनुग्रह देने के समय पर हमको भूलने का संभावना है। तीसरा है, जब पाप और डिजायर्स हमारे अंदर आ जाती है, उस समय इस परमेश्वर को भूलने का एक संभावना हमारे अंदर हो सकती है। जब सैमसन की जीवन जब पढ़ने के टाइम पर न्यायों की पुस्तक उसका 13 से लेकर 16 तक 3 अध्यायों के बीच में एक न्यायी की कहानी लिखा है। उसका नाम क्या है? सैमसन। उसके जन्म से क्या था? वो नासरीत था। उसको माँ बाप को मिला हुआ आशीष था। परमेश्वर ने कुछ व्यवस्था भी उसके सामने रखा था। तू मदिरा नहीं पी सकती, तेरे बाल नहीं काट सकती, तू गंदे चीजों में हाथ नहीं लगा सकती। लेकिन
बढ़ते बढ़ते सैमसन ने क्या किया, शुरू में अनॉइंटिंग के साथ खड़ा हुआ, अधिकार के साथ खड़ा हुआ व्यक्ति चलते चलते क्या हो रही है, परमेश्वर से दूर हो रही है। आंखों की अभिलाषा, जीवन की प्रतापिका, सब कुछ उसके जीवन को परमेश्वर से खींच के निकाल रही है। मैं आपको बताना चाहती है, पाप और पाप की डिजायर्स हमको परमेश्वर को भूलने का संभावना दे के आ सकती है। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति वही नाई की पुस्तक में है, उसका नाम है जफ्ता। कितना लोग सुना है जफ्ता का नाम? एक नाई था, उसने परमेश्वर के साथ चलती थी, लेकिन उसने एक बार युद्ध में जाने के पहले परमेश्वर से बोला, खुदा आज मैं युद्ध जीत कर मैं वापस आने के टाइम पर मैं तुझे बलि चढ़ा दूंगी। उसने वापस आने के टाइम पर उसकी बेटी बड़ी खुशी से, उसका नाम अक्सा है, खुशी के साथ उसको पापा को वेलकम करने के लिए खड़ा है। उसकी उस बाप की दिल की धड़कन तेज होगी। उसने सोचा, खुदा मैंने तो वायदा तो किया है, मन्नतें तो मांगा है, अभी कैसे मेरी बेटी को मैं तेरे को बलि चढ़ा दूं। लेकिन उसने अपने निर्णय पर खड़ा हो गया। एक बेटी था, लेकिन उसने बोला, मैं परमेश्वर के साथ बांधा वो उस वाजे को मैं तोड़ नहीं सकती। हालेलुया। सैमसन ने भी अपने जीवन की शुरुआत में खुदा के साथ कुछ वादा बांधा था, लेकिन जीवन को चलते चलते पाप और डिजायर्स उसके अंदर आ गई। उसने परमेश्वर की वादाओं को तोड़ दिया। लेकिन उसी न्याय की पुस्तक में एक साधारण व्यक्ति खुदा के सामने रखा हुआ मन्नत को पूरा खरीदे बैठा हुआ खलीसी में पूछना चाहती है, जब आपकी संकट की घड़ी में, परेशानी की घड़ी में कितना बार परमेश्वर से वायदा किया है, क्या हमने किया नहीं है? खुदा तेरे वचन को पढ़ूंगी, तेरे संगति को छोड़ूंगा नहीं, तेरे भवन के साथ रहूंगी, तेरी उपस्थिति में चलूंगी, तेरे साथ अपनी जिंदगी को बिताऊंगी। समय सब कुछ कंफर्ट, हमारा बीमारी भी ठीक हो गया, हमारे बच्चों की परेशानी भी ठीक हो गया, हमारे आर्थिक समस्या भी दूर हो गया, हमारे शरीर की तंगी भी दूर हो गया। जब सब कुछ हो गया, क्या हम अपनी वायदों को खुदा के सामने से तोड़ने वाला लोग हैं? खुदा क्या बोले? रिमेंबर, याद कर हम किधर से गिरी है। हालेलुया। अगली बात में बताना चाहती है, कौन सा चीज हमको परमेश्वर की हजूरी से अलग कर सकती है, वो है धन, ग्रीडीनेस। क्या है ग्रीडीनेस? लालसा ना, लालचपन। इधर क्या है? एलीशा के साथ, मैं जल्दी जा रही हूँ, उसकी हम सबको पता है, दूसरा राजा उसकी 5वें अध्याय उसकी 20 से लेकर एलीशा भविष्यवक्ता के साथ एक साथ में एक चेला भी चलती थी, उसका नाम क्या है? गेहसी। खुदा के साथ अच्छे से चल रही थी, सब कुछ चल रही थी। एक बार नमान को कौड़ी होने के बाद वो जब चंगी हो गया, नामान ने क्या करे? नामान ने बहुत सारे गिफ्ट्स को लेकर एलीशा के पास एक तोहफा के सामान लेकर आ रही है। आंखों की अभिलाषा में गेहसी को लगा ये गिफ्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन एलीशा बोले नहीं चाहिए। लेकिन इसने नामान की दास लोगों ने अपने गिफ्ट को लेकर जब वापस जाने के टाइम पर मानुषिक हृदय में गेहसी के अंदर एक सोच आ गया, मुझे मिलना चाहिए, लालचीपन। क्या हो गया? उसने एलीशा को बिना बता के गेहसी ने ये बंदे के पीछे भागकर सारा सामान को ले रही है। वो बड़ी चुप चुप से ऐसे हमारे सोच है तो देख रही थी, कोई एलीशा तो नहीं देख रही है, किसी ने देखा तो नहीं। ऐसे वापस आने के टाइम पर एलीशा भविष्यवक्ता ने गेहसी को देख के बोला, जब तू इधर से निकली उस समय से मैंने तुझे देखा था, क्या बटोरने का समय यही था। हालेलुया। आज सुबह के समय पर परमेश्वर की पवित्र आत्मा हम सबसे उंगली लगा के बोल रहे, क्या लालचपन खुदा की उपस्थिति से, खुदा के प्यार से हमको अलग तो नहीं कर रही। हालेलुया। मैं आज इस वजन से हम एक और बार निकाल देंगे, ओनली 5 minutes मोर विल टेक, और हम निकाल देंगे जब हमने पढ़ा हुआ वचन हमने पढ़ा रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 5। इसलिए छेद कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर।
और यदि तू मन फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। उसका मतलब क्या है? रिमेंबर के बाद अगले स्टेप क्या है? रिपेंट करना है। हमारे जीवन में गलती हो गया तो जो व्यक्ति बोल रहे खुदा मैं गलत हूं, क्या हो रही है? पश्चाताप जो करने वाला व्यक्ति को परमेश्वर क्या कर रही है? गले से लगाती है। बाइबल में जब पढ़ने के टाइम पर लूका रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय में एक उठाव पुत्र की कहानी है। कितना लोगों को पता है? एक धनवान बाप के पास 2 बेटा है। एक बेटा छोटा बेटा के उसके बाप को बता रहे, बाप मुझे सब कुछ दे, मुझे अपने दोस्तों के साथ क्या करना है? ऐश करना है। बाप तो बड़ी रो के पीट के अपनी संपत्ति दिया, लेकिन कुछ दिनों के अंदर संपत्ति धन सब कुछ खत्म हो रही है और ऐसे हालात में आ रही, उसको खाने का भी समय नहीं था। उस समय उसको क्या हो रही है? याद कर, मेरे बाप के घर में था तो मुझे सब कुछ मिलती थी। उसको याद आ गया। सेकंड स्टेप उसने क्या किया? रिपेंट किया, गलती पश्चाताप किया। गलती हम सबके जीवन से होती है। इधर कोई व्यक्ति है जो बोल सकते मैंने कभी नहीं गलती किया। ऐसे व्यक्ति है तो आप एक झूठे इंसान है। नहीं, हम गलती करने वाले लोग हैं। जब हमको पता चलेगा हम गलत है, हमारे अंदर एक पश्चाताप का एक आदत होगा। इधर एक व्यक्ति बोले परमेश्वर खुदा मेरे बाप के घर में सब कुछ था, मुझे माफ कर। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात, जब उसको एहसास हो गया, उसको पता था बाप के घर में जाए तो डंडा तो पड़ेगा। कभी कभी हमारे बच्चे भी ये करती है ना, गलती करने के बाद बच्चों की मन में सबसे पहले आने वाली चीज क्या है? क्या है? जोर से तो बोलो, हम सब परिवार वाले हैं। गलती करने के बाद हमारे फर्स्ट सोच क्या होगा? क्या? डांट तो पड़ेगा। इस व्यक्ति को पता है मेरे घर में गया तो मेरे बाप ने मुझे कूटना है, लेकिन उसने सोचा मार खाना तो मार खा लूंगी, लेकिन आई विल रिटर्न बैक टू माय होम। आज सुबह के समय पवित्र आत्मा किसी न किसी का जीवन को उंगली लगा के बोल रही है, गलती हो गया, कोई बात नहीं, वापस चले जा, अपने बाप के घर में वापस चले जा, खुदा की उपस्थिति में वापस चले जा। टूटा वर्षों को बना दे, अपने वेदी को बना दे। परमेश्वर के साथ के रिश्ता को टूटा है तो उस वेदियों को बना दे। हालेलुया। पाप हमको परमेश्वर से दूर करती है, ग्रीडीनेस हमको परमेश्वर से दूर कर सकती है, लालचपन हमको परमेश्वर से दूर कर सकती है, हमारे जीवन की सुविधा हमको परमेश्वर से दूर कर सकती है। खुदा ने दिया वो अनुग्रह आपको खुदा से दूर कर सकती है। लेकिन परमेश्वर आज सुबह के समय पर पहला स्टेप रिमेंबर, याद कर। सेकंड स्टेप रिपेंट, पश्चाताप कर। तीसरा स्टेप रिटर्न बैक, पुनः आरंभ कर। हमारे वचन क्या है? ईयर ऑफ रेस्टोरेशन। कुछ टूट गया है तो पुनः आरंभ कर। हालेलुया। हम लोग क्यों ना खुदा की हजूरी में खड़े हो जाए। बहुत ही एक बड़ा वचन को मैंने कुछ मिनट के अंदर आपके सामने रखा है। याद रख, पश्चाताप कर, पुनः आरंभ कर। परमेश्वर के वचन में बहुत क्लियरली लिखा है, जब हम रिटर्न करेगा। इधर क्या हो रही है? लूका उसकी 15 अध्याय में इस बाप ने इस बच्चे को साथ में रखे से बोल रही है, ये मेरा बेटा एक दिन मरा था लेकिन वो वापस आ गया। हालेलुया। मरा हुआ एक इंसान को पुनः जीवन देने वाला एक ही चीज परमेश्वर की वचन है। हालेलुया। चाहे दुनिया ने हमको लेबल करे, लेकिन खुदा क्या बोल रही है? मैं तुझे गले लगा के खड़ा कर दूंगी।